नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज 22 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक नई दिल्ली में IICDM 2026 समिट का आयोजन होने जा रहा है। इस समिट में दुनिया के 70 देश 100 से भी ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इन 3 दिनों के दौरान 40 से ज्यादा बैठकें होगी। और दोस्तों, निर्वाचन के इस वैश्विक सम्मेलन में 3 दिन के दौरान 26 सत्र और 40 बैठकों में भारत से दुनिया सीखेगी चुनाव के गुर। 37 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। और वहीं अमेरिका ने जो हाल ही में दुनिया के 75 देशों के लिए वीजा निलंबित किया था, वो नया नियम भी आज 21 जनवरी से लागू होने जा रहा है। आज से यह डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लिया है। और हवाई यात्रियों के लिए भी एक बड़ी खबर है। 21 से 26 जनवरी तक रोजाना कुछ घंटों के लिए बंद रखा जाएगा दिल्ली का एयर स्पेस। आने वाले गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। और देश के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 21 तारीख को कर्नाटक राज्य का दौरा करेंगे। यहां श्री सिद्ध गंगा मठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। कई विशेष कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और खबर है दोस्तों, इंडिया पोस्ट भारतीय डाक विभाग भी आज से एक महा अभियान शुरू करने जा रहा। हर डाकघर में लगेगा मेला। बीमा कराने वालों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इंडिया पोस्ट की तरफ से नई पहल की जा रही है। फिलहाल कुछ जिलों में धीरे धीरे सभी पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में इस अभियान को आयोजित किया जाएगा। और इंडिया पोस्ट की एक और नई पहल देखिए दोस्तों, बैंकिंग सुविधा से जुड़ेगा देश का हर गांव। डाक विभाग ने 847 ATM के साथ एक नई शुरुआत की है। अभी इंडिया पोस्ट ने देश भर में 847 ATM सक्रिय किए हैं, जिनसे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी बैंकिंग सेवाएं आसानी से मिल रही हैं। और स्टूडेंट के लिए भी अपडेट है। JEE मेंस के जनवरी 2026 सत्र की परीक्षाएं आज 21 जनवरी से शुरू होने जा रही है। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था में भी आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य में नए पुलिस कमिश्नर की घोषणा होगी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साह की आज कैबिनेट बैठक भी होने जा रही है। इसमें भी कई बड़े अहम फैसले लिए जाएंगे। रिपोर्ट्स आ रही है कि किसानों के लिए धान खरीदी पर भी आज MSP पर एक बड़ा फैसला आएगा। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज 21 जनवरी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे। यहां कांग्रेस संगठन सृजन शिविर में हिस्सा लेंगे। वहीं यूपी गोरखपुर में आज रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। कई सारे पदों पर कई कंपनियां बम्पर भर्ती करेगी। तो युवा स्नातक अभ्यर्थी इस रोजगार मेले में निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं। सेवा योजन विभाग के वेब पोर्टल के माध्यम से और TV9 का ऑटो 9 अवार्ड्स कार्यक्रम का आयोजन भी आज 21 जनवरी को होगा दिल्ली के ताज पैलेस में। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत आज 21 जनवरी से राजस्थान राज्य के जयपुर दौरे पर रहेंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी आज दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच WEF के दौरान दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। तो ये कुछ आज के बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर सोना चांदी के भाव पर निकल कर आ रही है दोस्तों। सोने और चांदी की कीमतों में मानो महा तूफान सा आ गया। दोनों ही धातुओं की कीमतें ऐतिहासिक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं। सोना पहली बार RS1 5 लाख के पार पहुंचा, तो वहीं चांदी भी मानो चांद पर पहुंच गई। इस महीने जनवरी में 1 तारीख से लेकर अब तक चांदी लगभग RS1 लाख तक महंगी हो चुकी है। RS-1000 से भी ज्यादा की बढ़ोतरी तो बीते 3 सप्ताह के दौरान देखने को मिली है। 20 दिन में चांदी RS-92,000 महंगी होकर अभी RS-337,000 प्रति किलो के नए ऑल टाइम हाई पर चल रही है। यह सिल्वर का लाइव प्राइस चार्ट भी आप देख सकते हैं। बीते दिन चांदी ने RS-328,000 का नया ऑल टाइम हाई बनाया और अभी भी RS-323,000 के लगभग चांदी ट्रेड कर रही है MCX पर, जबकि MCX पर गोल्ड का प्राइस अभी RS1 5 लाख से ऊपर चल रहा है। सोने ने भी पहली बार रिकॉर्ड तोड़ यह 5 लाख का आंकड़ा हासिल किया।
दुनिया भर में जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव चल रहा है और डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू कमजोर हो रही है, इस वजह से सोना चांदी के भाव में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते एक ही दिन में चांदी के भाव में RS 15,000 तक की बढ़ोतरी देखने को मिली और सोने में भी लगभग RS 5,000 तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियां तेज होने लगीं। परसों 23 जनवरी को बसंत पंचमी के मौके पर परंपरा के मुताबिक बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथियों की घोषणा की जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों बजट 2026 से पहले वित्त मंत्रालय ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जिसमें एक तो टैक्स सुधारों पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा आने वाले बजट में पुराने टैक्स सिस्टम में राहत दी जाएगी और LTCG में कटौती की भी मांग की जा रही है। NPS योजना पर डबल टैक्स का खतरा मंडराया हुआ है। वहीं हाई एजुकेशन और EI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी इस बार के बजट में सरकार नजर रखेगी, क्योंकि देश के एजुकेशन सेक्टर की भी बजट से कुछ बड़ी मांगे हैं। और डिफेंस सेक्टर पर भी रिपोर्ट आ रही है कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए भारत तैयार है, लेकिन अभी भी हमें हाईटेक हथियारों से लैस होना जरूरी होगा। तो रक्षा बजट में भी इस बार सरकार की तरफ से कुछ खास घोषणाएं देखने को मिलेगी। बाकी और भी मैं आपको बजट 2026 के संभावित ऐलान बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। वैसे 8 फरवरी को बजट पेश किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। सबसे पहले देखिए आज के कुछ बड़े इवेंट। UAE के राष्ट्रपति आज 19 जनवरी को भारत आएंगे और इस दरमियान इंडिया UAE के बीच कोई बड़ी डील भी हो सकती है। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज भारत के आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं, जहां एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच टेंशन भरा माहौल चल रहा है। इन हालातों के बीच UAE के राष्ट्रपति का यह भारत दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें CEPA समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत UAE को नई ऊंचाई मिलेगी। और वहीं खबर है भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी नितिन नबीन आज 19 जनवरी को अपना नामांकन भरेंगे। 20 तारीख को कल घोषणा हो जाएगी। चलिए खबर देखिए दोस्तों। कल मौनी अमावस्या के मौके पर यूपी प्रयागराज माघ मेले में कुछ बवाल मच गया। हंगामा सा हो गया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद के समर्थकों ने तोड़फोड़ भी की, स्नान से भी इनकार कर दिया। फिर पुलिस ने शंकराचार्य को रोका, एक साधु को पीटा, पालकी खींच के ले गए और शंकराचार्य स्नान भी नहीं कर पाए। देखिए कितने बड़े बड़े संत भी इन हालातों में अपना धैर्य खो देते हैं, जबकि एक संत को तो कभी गुस्सा भी नहीं आना चाहिए। असली योगी तो वह होता है जो अपने क्रोध, मद, मोह इन पर विजय हासिल कर लें। एक संत, एक महायोगी का खुद पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। हाँ, भले ही इस मामले में उनके शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, इस वजह से शंकराचार्य नाराज हुए, लेकिन उन्हें और धैर्य से काम लेकर एक महान संत का परिचय देना चाहिए था। राइट? आपकी क्या राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। वैसे मौनी मासिया के मौके पर उत्तर प्रदेश अयोध्या में भी 5 लाख श्रद्धालुओं ने सरयू में डुबकी लगाई। राम मंदिर में पहुंचे लाखों लोग, लंबी कतारें भी दिखीं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य को बड़ा तोहफा दिया। असम के काजीरंगा में बनेगा 43 किमी लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर। 2 और अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई और असम के ये काजीरंगा कॉरिडोर का नींव का पत्थर भी रखा। दरअसल बीते दिन रविवार को PM मोदी असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों का दौरा किए फिर से, और यहां उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और इनोगेशन किया। इस दरमियान PM अपने संबोधन में बोले कि बिहार में दोबारा जंगल राज रोका, अब बंगाल से विदा करेंगे। घुसपैठ रोकने के लिए फेसिंग जरूरी है, ममता सरकार जमीन नहीं दे रही है। इस मौके पर PM मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिंघोर में भी RS 830 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों में देखिए आप अगली बड़ी खबर। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सरकार एक निर्णायक कदम उठाने जा रही है। HPV टीकाकरण और DNA जांच पर अब सरकार का जोर रहेगा। और बड़ी खबर आ रही है, ट्रेड डील को लेकर भारत अमेरिका के बीच हलचल बढ़ी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिकी सांसद स्टीव डेनिस से अहम मुलाकात की और इंडिया US ट्रेड डील पर बातचीत भी की।
वहीं ब्रिटिश कोलंबिया के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत कनाडा आर्थिक संबंधों को भी मजबूत बनाने पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चर्चा की। चलिए खबर देखिए। में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम आवास योजना के तहत RS लाख लाभार्थियों के खातों में डाले पैसे। RS1 1 लाख की पहली किस्त जारी की है। मौनी अमावस्या के मौके पर मुख्यमंत्री ने यह बड़ा तोहफा दिया यूपी वासियों को और तकरीबन RS4142 शहरी गरीबों के खातों में RS41 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की। प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख मिले। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद अब ग्रीनलैंड और डेनमार्क में भी विरोध प्रदर्शन भड़क गया। लोगों ने नारे लगाए कि ग्रीनलैंड वासियों का है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड डेनमार्क की सड़कों पर हेड्स ऑन ऑफ ग्रीनलैंड का महामार्च भी देखने को मिला। ट्रंप के खिलाफ विरोध किया जा रहा मेक अमेरिका गो अवे। ट्रंप के विरोध में ग्रीनलैंड में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। कहा कि हमारा देश कोई बिकाऊ नहीं है। अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट रोकने की भी तैयारी में है यूरोपीय संघ। वहीं इधर ईरान में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस वक्त भी ट्रंप बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे कि मदद रास्ते में जा रही है, आपके पीछे पीछे आ रही है, आप विरोध जारी रखो। ईरान में आपने देखा होगा विरोधकर्ताओं को काफी भड़का रहे थे ट्रंप, राइट? तो अब ट्रंप के खिलाफ ईरान में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा। ईरानी प्रदर्शनकारी बोले कि ट्रंप ने हमें धोखा दिया, सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त हमारा समर्थन नहीं दिया। वैसे ऑफिशियल्स डाटा के मुताबिक भी दोस्तों, ईरानी हिंसा में अब तकरीबन 5000 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अनऑफिशियल आंकड़ों की माने तो आप हैरान हो जाओगे। एक चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरानी प्रदर्शनकारियों के सीधे सिर में गोली मारी गई। 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहां के कुछ डॉक्टरों की तरफ से यह चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई, जिससे पूरी दुनिया स्तब्ध है। इतना नरसंहार देखने को मिला ईरान में। वहां की सरकार के